Hello class 5 student. Today we will continue our chapter 3. Chapter 3 is bone and muscles. In previous class we discussed about different parts of skeletal system. Today we will start our chapter from joint. If our bones were not jointed or did not have joints, we would not be able to move. अगर हमारी बॉडी में जॉइंट नहीं होते तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाती. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फिंगर्स बोन्स वर नॉट जॉइंटेड यू वुड नॉट बी एबल टू होल्ड थिंग्स. अगर तुम्हारे हाथ के जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स के बोन्स, फिंगर्स की हड्डियाँ अगर जॉइंट नहीं रहती एक दूसरे से तो आप लोग किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाते. We have different kind of joints. Some like the joint of the skull bones are fixed. हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के joints पाए जाते हैं, जो कि कुछ joints ऐसे हैं जो एकदम से फिक्स्ड रहते हैं. ओके, जैसे स्कल. देखिए, स्कल में ये एक बोन नहीं है, ये कई बोन्स से मिलके बना है ये स्कल. और यहाँ पे जो बोन्स हैं वे एक दूसरे से एकदम अच्छे तरह से फिक्स्ड हैं, इसलिए ये मूव नहीं करते हैं एक्सेप्ट दिस लोअर जॉ को छोड़ करके. सारे जो स्कल्स के बोन हैं वे अच्छे से फिक्स्ड होते हैं. दे डोंट मूव. जो फिक्स्ड जॉइंट होते हैं स्कल में वे मूव नहीं करते. अदर लाइक द जॉइंट्स ऑफ द लेग और आर्म्स आर मूवेबल. और देखिए, ये जो जॉइंट्स है, यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे लेग्स में जो जॉइंट्स होते हैं, जो आर्म्स में जो जॉइंट्स होते हैं वे मूवेबल होते हैं. मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ मेनी टाइप. जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वे भी कई तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. द वंस दैट लेट अस मूव मोस्ट फ्रीली आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कुछ जॉइंट्स हैं जो बोन्स को एकदम से ही फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है. ऐसे जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं. ऐसे जॉइंट्स जो हैं वे यहाँ हिप के पास में मौजूद होते हैं, ये वाले जॉइंट में, और एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये जो अपर आर्म है और ये शोल्डर वहाँ पे. और ये जॉइंट कैसे दिखते हैं, ये इस तरीके के होते हैं. एक बोन ऐसे बाउल शेप का रहता है, कटोरी टाइप का रहेगा, और एक बोन जो है वो ऐसे बॉल के शेप का रहेगा. ओके, तो ये इसके अंदर में अच्छे से मूव करते रहता है. जैसे आप देखिए, आपके आर्म में यहाँ पे आर्म का ये वाला हिस्सा, इसको आप आराम से हिला सकते हैं. अपने हाथ उठाइए और घुमाइए. घूम रहे हैं ना, देखिए यहाँ वाले जो हैं वो चारों दिशा में घूमेंगे, अप डाउन अपर लोअर सब तरफ ये जॉइंट मूव करेंगे. और यहाँ वाले जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे भी ये वाले हिस्से को आप आराम से मूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं. ओके, सेकेंड टाइप का जॉइंट्स होते हैं द नीज एंड एंकल जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट. दे वर्क लाइक द हिंज ऑफ द डोर और ए पेन नाइफ. They allow us to move our leg and arms backward and outward and forward, but not to swing them right around. The joints of the toes and fingers are also hinge joints. अब देखिए, यहाँ पे जो joints होते हैं, ये नी के पास हुआ, एंकल के पास हुआ, और ये फुट में जो है ये यहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट रहती है. हिंज जॉइंट क्या करते हैं? हिंज जॉइंट्स की मदद से आप सिर्फ अपने बोन्स को आप बैकवर्ड पीछे की तरफ और आगे की तरफ ही मूव कर पाएंगे. उसको ऐसे पूरा राउंड नहीं कर पाएंगे, पूरा 360 डिग्री आप मूव नहीं कर पाते हैं. ये इस तरह का दिखता है हिंज.
आप देखे होंगे दरवाज़ा पे लगा रहता है हिंज, इसी की मदद से आपके जो डोर होते हैं, विंडो होते हैं, वे आगे पीछे मूव कर पाते हैं। सेम इसी तरह का ज्वाइनिंग हमारे यहाँ नीज में पाए जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट जॉइंट्स के बारे में इतना ही है। मसल्स, नाउ मसल्स किसे बोलेंगे? मांसपेशियाँ। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव? बोन्स को मूव करने में क्या क्या चीज़ हेल्प करती है? वो है मसल्स। मसल्स ही हेल्प करते हैं बोन्स को मूव करने में। एवरी बोन्स इन द बॉडी दैट कैन मूव हैज़ मसल्स अटैच टू इट। जो भी बोन्स हैं हमारी बॉडी में जो मूव कर रहे हैं, उनमें मसल्स अटैच रहते हैं। Muscles are attached to bones by tough cord-like things called tendon. जो muscles हैं और muscles और bones को joint करते हैं एक tough cord-like things, एक tough things जो है दोनों को joint करते हैं muscles और bones को, उसको बोलते हैं हम लोग tendon. All the muscles of our body आर हाउएवर नॉट अटैच टू बोन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मसल्स भी हैं जो बोन्स के साथ अटैच नहीं रहते हैं। द वन दैट आर अटैच टू बोन्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। वैसे मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच हैं उसे वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। एंड दिस इज बिकॉज वी कैन मूव दैम वॉलेंट्रली और अकॉर्डिंग टू अवर विश। और इसी की वजह से हम लोग इस मसल्स को अपने अनुसार मूव कर सकते हैं। चाहते हैं तो हम उसे आगे मूव करें या पीछे मूव करें, अकॉर्डिंग टू अस वे मूव करते हैं। द मसल्स दैट हेल्प द हार्ट बीट और द वन दैट हेल्प फूड मूव डाउन द फूड पाइप आर इनवॉलेंट्री मसल्स। कुछ मसल्स ऐसे हैं जैसे कि जो हार्ट के अराउंड में है और जो फुट पाइप में है, जो हमारे अंडर में नहीं काम करते हैं, जिसको अकॉर्डिंग टू हमारे विश के अनुसार कि नहीं काम करते, उसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर दिस मसल। ऐसे मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स ऐसे मसल्स हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम चाहें तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ओके। पर इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसे मसल्स हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे हार्ट बीट, अगर हम बोलेंगे कि हार्ट बीट बंद हो जाओ तो बंद नहीं होगा, वो अपना कंटिन्यूअस चलता रहेगा, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। Now, when a muscles attached to a bones contract, it pulls the bones and make it move. देखिए, जब मसल्स जो बोन्स के साथ में अटैच है, ओके, जो बोन्स के साथ अटैच है, फिक्स्ड है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो वो बोन को अपनी ओर खींचता है, पुल करता है। It cannot, however, push the bone back in the other direction. वो दूसरी डायरेक्शन में बोन को पुश नहीं करता है, वो बोन को पुल करता है। और another muscle is needed to do it. और जो पुल कर रहा है मसल्स जो बोन्स को पुल कर रहा है, तो उसको एक दूसरे मसल्स की हेल्प चाहिए होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मसल्स हैं वे पेयर्स में काम करते हैं। वन मसल पुल्स ए बोन इन वन डायरेक्शन, इट्स पार्टनर पुल द बोन इन द अदर डायरेक्शन। ऑल्सो व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल ए बोन, इट्स पार्टनर रिलैक्सेस। अब देखें, जब हम हाथ को मोड़ते हैं, ये है हमारे मसल्स हैं, ओके, ये हो गया बाइसेप मसल, ये हो गया ट्राइसेप्स मसल, उसके बीच में ये रही हमारी बोन। जब हम हाथ को मोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो आगे तरफ जो बाइसेप्स मसल्स हैं वे
सिकुड़ते हैं। ओके, और ये बोन्स को पीछे की तरफ खिंचाव होता है, ठीक। और इस वजह से ये जो पीछे वाले जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, ये थोड़े लंबे हो जाते हैं, और ये जो आगे की तरफ हैं वे कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाते हैं, इसलिए ये हिस्सा फूल जाता है। जिसे आप कभी कहते होंगे ऐसे मोड़ के अपना हाथ कि मेरा बॉडी देखो करके, वो कोई बॉडी नहीं रहती है, वो मसल्स रहती है। आप जब मोड़ते हो तो उस एरिया के जो मसल्स हैं वे सिकुड़ जाते हैं। ओके, और जो पीछे की तरफ मसल्स हैं वे रिलैक्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जब आप हाथ को सीधा करते हैं तो वही उल्टा हो जाता है। आगे का एरिया जो होता है वो रिलैक्स हो जाते हैं, बाइसेप्स, और जो पीछे वाला है ट्राइसेप्स एरिया, वो ट्राइसेप्स मसल्स वो क्या हो जाते हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ओके, बाय स्टूडेंट्स।